नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। चलिए देखते हैं दिल्ली की आज की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। रोजाना दिल्ली की बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। दिल्ली में कोरोना के मामले हुए कम, लेकिन बंद हुआ युवाओं का वैक्सीनेशन। देखिए क्या बोले केजरीवाल। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में आज से युवाओं का वैक्सीनेशन बंद हो गया है। केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए जितनी वैक्सीन भेजी थी वो हमने लगा दी है। कुछ वैक्सीन की डोज बची है, वो कुछ सेंटर में दी जा रही है, वो भी आज शाम तक खत्म हो जाएगी। कल से युवाओं के वैक्सीनेशन के सभी सेंटर बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि हमारे पास दवाई नहीं है। हमने केंद्र सरकार और दवा कंपनियों से बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन हमें दवाई नहीं मिल पाई, इसीलिए हमें टीकाकरण जो केंद्र है उनको बंद करना पड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली को हर महीने 80 लाख वैक्सीन की जरूरत है। इसके मुकाबले मई में हमें केवल 16 लाख वैक्सीन ही मिली और जून के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली का कोटा और कम कर दिया है। जून में हमें केवल 8 लाख वैक्सीन दी जाएगी। अगर हर महीने 8 लाख वैक्सीन, तो दिल्ली के वयस्कों यानी 18 से ज़्यादा की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने में 30 महीने से ज़्यादा का समय लग जाएगा। दिल्ली के अस्पतालों में चल रहा है ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज। राजधानी दिल्ली में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली के करीब 15 अस्पतालों में ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज चल रहा है। जैन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा कि डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवा ना ले, विशेष रूप से स्टेरॉयड लेने से बचे। जैन ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की कमी है। उन्होंने बताया कि रात तक राजधानी के विभिन्न अस्पतालों में ब्लैक फंगस के 197 मामले थे। इनका इलाज किया जा रहा है। इनमें ऐसे लोग भी हैं जो इलाज कराने के लिए दिल्ली से बाहर के हैं। दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की भारी किल्लत, टीकाकरण अभियान करना पड़ा बंद। केजरीवाल ने केंद्र सरकार को दिया सुझाव ताकि बढ़ सके कोरोना वैक्सीन का उत्पादन। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि सभी कंपनियों को टीका बनाने का आदेश दे देना चाहिए, क्योंकि कोरोना वैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक कंपनी भी अन्य कंपनियों के साथ अपना वैक्सीन का फॉर्मूला साझा करने पर राजी हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार को 24 घंटों के भीतर विदेशों से कोविड-19 टीके खरीदने चाहिए और राज्यों को इन्हें बांट दे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विदेशी कंपनियों को भारत में टीकों के उत्पादन की अनुमति देनी चाहिए और जिन देशों ने जरूरत से अधिक टीकों का भंडार कर रखा है, केंद्र को उनसे भारत को टीके देने का अनुरोध करना चाहिए। तभी भारत में कोरोना वैक्सीन की कमी को दूर किया जा सकता है। दोस्तों, केजरीवाल के पास बहुत अच्छा प्लान है। क्या आपको भी केजरीवाल की बात पसंद आई? हमें कमेंट में जरूर बताएं। दिल्ली में कोरोना का खत्म हुआ कहर। आज 2260 नए मामले मिले, 6000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक, 3% पर आई संक्रमण दर। दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर का कहर अब तेजी से कम हो रहा है। नए मामलों में भी कमी लगातार जारी है। दिल्ली में बीते 24 घंटों के दौरान जहां संक्रमितों की संख्या घटकर 2200 पर आ गई, वहीं अब संक्रमण दर भी घटकर 3% पर पहुंच गई है। यानी कि 100 में से केवल 3 लोग ही संक्रमित है। राहत की बात यह भी है कि मृतकों की संख्या भी 200 से कम रही बीते 24 घंटों में। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटों में जहां 2260 नए मरीज मिले, वहीं 182 मरीजों ने अपनी जान गंवाई। अब संक्रमण दर 3.58% पर आ गई है। इससे एक दिन पहले यह 4.76% पर थी।
लॉकडाउन के पहले 4 हफ्तों में 8 लाख से ज्यादा प्रवासियों ने छोड़ी दिल्ली। सरकारी रिपोर्ट में हुआ खुलासा। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के पहले 4 हफ्तों में राष्ट्रीय राजधानी से 8 लाख से अधिक प्रवासी अपने घर पहुंच गए। यह जानकारी दिल्ली परिवहन विभाग की एक रिपोर्ट में दी गई। रिपोर्ट में बताया गया कि 19 अप्रैल से 14 मई के बीच 8,07,032 प्रवासी कामगार दिल्ली से बसों में बैठकर अपने घर गए हैं। इनमें से 3,79,604 प्रवासी लॉकडाउन के पहले हफ्ते में रवाना हो गए थे। चौंकाने वाली खबर, मोदी राज में भारतीयों से अमीर हुए बांग्लादेशी। प्रति व्यक्ति आय के मामले में हिंदुस्तान को छोड़ दिया पीछे। सही आर्थिक नीति हो और राजनेताओं में अच्छी नीयत हो तो कोई भी देश दुनिया में अपना मुकाम बना सकता है। यही कुछ कर दिखाया है भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने। 1971 में पाकिस्तान से अलग हुए इस छोटे से देश ने आर्थिक मोर्चे पर भारत को पीछे छोड़ दिया, जो कि काफी चौंकाने वाली खबर है। महज 40 साल पहले सबसे गरीब मुल्क में गिने जाने वाले बांग्लादेश ने भारत को प्रति व्यक्ति आय के मामले में पीछे छोड़ दिया है। बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय $2,227 यानी 1,62,000 रुपये हो गई है, जबकि भारत में प्रति व्यक्ति आय केवल 1,41,000 ही है। ब्लैक फंगस के मरीजों का मुफ्त में इलाज हो, सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। देश भर में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों के बीच कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। कांग्रेस नेता ब्लैक फंगस के मरीजों की मुफ्त इलाज की मांग कर रही है। बीमारी को लेकर राज्य को इंजेक्शन की पर्याप्त सप्लाई हो, ब्लैक फंगस की दवा का उत्पादन बढ़ाया जाए, ऐसा सोनिया गांधी ने चिट्ठी में लिखा है प्रधानमंत्री मोदी को। देश में ब्लैक फंगस के 8,848 मरीज मिलने से टेंशन में पूरा देश। केंद्र सरकार ने राज्य को एम्फोटेरासिन बी के 23,680 डोज दिए। भारत में कोरोना वायरस के कहर के बीच म्यूको रामाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के तेजी से बढ़ते मामलों ने लोगों को डरा दिया है। हालांकि ब्लैक फंगस के खतरे से निपटने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। देश में अब तक ब्लैक फंगस के करीब 9,000 मामले सामने आ चुके हैं और ज़्यादातर राज्यों ने इसे महामारी भी घोषित कर दिया है। इसी बीच केंद्र सरकार ने राज्यों की इस बीमारी से लड़ने में मदद के तौर पर एम्फोटेरासिन बी की कुल 23,680 अतिरिक्त वायल आवंटित किए हैं। ब्लैक फंगस पर फंदा कसने की तैयारी, दवा की किल्लत होगी दूर, 5 और कंपनियों को मिला लाइसेंस। देश में कोरोना महामारी के बीच ब्लैक फंगस भी जमकर लोगों को परेशान कर रहा है। ब्लैक फंगस के इलाज में असरदार दवा एम्फोटेरासिन बी की कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने 5 और दवाई कंपनियों को इसके उत्पादन की मंजूरी दे दी है। इन कंपनियों को लाइसेंस मिल गया है। अब ये कंपनियां भी ब्लैक फंगस की एम्फोटेरासिन बी दवाई बनाएगी, जिससे इस दवाई की कमी देश में कभी नहीं होगी। दोस्तों, कुछ ऐसा ही कोरोना वैक्सीन के साथ भी होना चाहिए। कई मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने इस बात को लेकर ये सरकार को कहा है, सलाह दी है कि कोरोना वैक्सीन के उत्पादन की जिम्मेदारी अन्य कंपनियों को भी दी जाए, ताकि वैक्सीन का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। क्योंकि फिलहाल देश में कोरोना की वैक्सीन की भारी कमी है, क्योंकि बनाने वाली कंपनी सिर्फ 2 है और इतनी दवाई वह नहीं बना पा रही जितनी मांग है। जैसे 5 और कंपनियों को ब्लैक फंगस की दवाई का लाइसेंस मिला है, ऐसे ही कोरोना वैक्सीन की दवाई का भी मिलना चाहिए, जिससे कोरोना वैक्सीन का उत्पादन बढ़े। नए कोविड मरीजों के आंकड़ों में लगातार कमी, लेकिन नहीं थम रहा मौत का सिलसिला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना के 2,57,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। वहीं 4,192 कोरोना मरीजों की मौत हो गई।
वहीं देश में बीते कुछ दिनों से पॉजिटिविटी रेट की तुलना में रिकवरी रेट बढ़ रहा है, लेकिन कोरोना से हो रही मौतों की संख्या में गिरावट नहीं आ रही। बीते 24 घंटों में 3,57,630 लोग ठीक हुए हैं।